दोस्तों आज की कहानी है दूसरों के लिए खुद को ही भूला बैठी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो सबसे पहले। घर की एक लौहती बहू होने के कारण जया को जिम्मेदारियों के समय से पहले बड़ा बना दिया था। शादी होकर जब ससुराल आई तो केवल 20 वर्ष की थी, लेकिन ससुराल में सास की बीमारी के कारण पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। जिम्मेदारियों को तो जया ने बहुत अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन वो खुद के लिए जीना भूल गई थी। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का सारा समय घर और परिवार के सदस्यों के लिए ही होता था। जब कभी थोड़ी देर सुकून से बैठने की सोचती तो कभी बच्चों की कुछ खाने की डिमांड आ जाती या सास ससुर से कोई मिलने के लिए मेहमान आ जाते। बस इस सब में पूरा दिन कहाँ चला जाता जया को कुछ नहीं पता चलता। रात होते होते इतना थक जाती कि बिस्तर पर जाते ही गहरी नींद के आगोश में चली जाती। यहाँ तक कि पति अजय से बात किए हुए भी कई दिन बीत जाते। एक दिन जया घर का कुछ सामान लेने बाजार गई तो उसको अपने दूर के रिश्तेदार मिली जो उसकी हम उम्र थी। उसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वो भी उम्र के 40वें पड़ाव में थी। उसने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। बातों बातों में उसने जया को बताया कि घर के काम और जिम्मेदारियों के बीच भी वो अपने लिए समय निकालना नहीं भूलती हैं। दिन भर घर के इतने काम होते हैं, फिर भी मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठकर 10 से 15 मिनट योगा करती हूँ। दिन में कुछ समय अपने बच्चों के साथ बैठकर उनके साथ समय बिताती हूँ। उनकी मासूम बातों से मैं अपनी सभी टेंशन और थकान भूल जाती हूँ, जिसकी वजह से खुद को हमेशा फ्रेश महसूस करती हूँ। वैसे भी लाफ्टर थेरेपी में सबसे बेस्ट थेरेपी माना गया है, जो आपकी सब टेंशन दूर कर देती हैं। साथ ही मेरे बच्चों को समय भी दे पाती हूँ तो उनको भी शिकायत नहीं रहती। जया घर लौटते हुए पूरे रास्ते सोचती रही। उसको तो याद भी नहीं कि वो आखिरी बार कब खुलकर हंसी थी या अपने बच्चों के साथ बैठकर उससे बात की होगी। जब भी बात हुई तब काम को लेकर ही होती। नाश्ते में क्या खाना है, लंच क्या बनेगा, स्कूल बैग पैक हुआ नहीं, होमवर्क पूरा हुआ कि नहीं। पति अजय के साथ भी तो बैठकर चाय पिए कई महीने बीत गए। दिमागी सोच के चलते हुए कब घर आ गई पता ही नहीं चला। सामान किचन में रख कर और सीधे कमरे में जाकर खुद को आईने में देखा तो खुद को यकीन नहीं हुआ कि वो समय से पहले चेहरे की रौनक उड़ चुकी थी। सबके लिए जीते जीते खुद को ही भुला चुकी थी। शायद यही कारण है कि अजय भी मुझसे खीसे खीसे रहने लगे हैं। वो भी तो कहीं ना कहीं मेरे साथ समय बिताना चाहते होंगे। घर के कामों में खुद को इतना उलझा दिया कि खुद को ही भूल गई, जबकि यह तो हर स्त्री का काम होता है। तो फिर मैं कौन सा अनोखा काम कर रही थी। कितनी औरतें हैं जो घर बार का काम करते हुए भी खुद के लिए समय चुरा लेती हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं। हे भगवान, मैं इस सब के लिए काम करते करते खुद को ही भुला बैठी थी। जब मैं ही अपना ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर क्यों कोई मेरे लिए सोचे।
ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। ऐसे सास ससुर, प्यार करने वाला पति, 2 प्यारे प्यारे बच्चे, फिर मैं क्यों ऐसे रहती हूँ। इन सब के प्रति मेरा कर्तव्य है तो थोड़ा तो खुद के लिए भी है ना। बस अब और नहीं, अब से मैं खुद के लिए भी समय निकालूंगी। दिन के कुछ पल जहाँ मैं सब जिम्मेदारी से मुक्त होकर खिलखिलाकर हंस सकूं, अपने आप से बातें कर सकूं। जो शौक अनजाने में पीछे छूट गए थे, उनको फिर से जीना शुरू करूंगी। इसी बदलाव के साथ मैं आने वाले नए साल का स्वागत करूंगी। तभी तो ये महीने में मेरे लिए वो नया साल होगा। आईने मैं देखते हुए जेहा के चेहरे पर आज बहुत दिनों बाद मुस्कान खिल गई, जिसे देखकर खुद ही शर्माते हुए आंखें नीचे कर ली। काम सबकी जिंदगी में है, पर उसे रोजमर्रा के काम में थोड़ा समय खुद की रुचि के लिए निकालना भी जरूरी है। खुद से प्यार करना गलत नहीं है। जीवन हमारा है, एक ही बार मिलता है, इसीलिए थोड़े से पल हमेशा अपने लिए ज़रूर जीना चाहिए, जो भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमें सुकून देते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपके क्या राय हैं, इसे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।